छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में ये पहाड़ी पर एक पाखंडी बाबा ने ये पूरा आश्रम तैयार किया था, जहां पर ये अभी आश्रम का काम भी चल रहा था और यहां पर नशे का धंधा चल रहा था। यहां से गांजा बरामद किया गया है और इस बाबा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बाबा जो यहां पर योग के नाम पर युवाओं को टारगेट किया करता था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही गोवा कनेक्शन सामने आ रहा है। 20 सालों तक ये योग बाबा गोवा में रहता था, वहां विदेशी लोगों को योगा सिखाता था और उसके बाद 2 साल पहले डोंगरगढ़ आया है और यहां पवित्र नगरी में पाखंड का खेल भी चलाया है। देखिए, आश्रम से यहां पर शराब की बोतल बरामद की गई है। यहां से कई सारे आपत्तिजनक सामान, नशे की चीजें यहां से मिली हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, यहां पर एक तरह से देखा जाए तो ये बाबा बनके ये पूरा फर्जी खेल चला रहा था और यहां पर इस बाबा का भंडा फोड़ हुआ है। तो ऐसे में संत बाबा ये लोग क्या सोच रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, हम संतों के बीच में ही और आज संतों का जो दिव्य दर्शन भी कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में जो पाखंड का भगवा वस्त्र धारण करके अपने आप को संत कहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं संतों के दामन पर आंचल में कहीं ना कहीं छिटाक किया और इस प्रकार जो उनके सामग्री वहाँ पर मिली तो उसको लेकर संत समाज में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है और उस संत के खिलाफ कड़ी मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे संतों को देश निकाल देना चाहिए। क्या कहते हैं संत, हमारे साथ हैं। महाराज जी, एक पाखंडी संत पकड़ा है, उसके सामग्री अश्लीलता की हद पार कर दी, क्या मांग करते हैं उसकी? नहीं, देखिए, अगर साधु है और अगर इस तरह की सामग्री उसके आश्रम में से मिली तो बहुत ही गलत है। और ऐसे साधु ढोंगी जो हमने अभी देखा डोंगरगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के साधु के पास आपत्तिजनक सामग्री जो प्राप्त हुई सेक्स से संबंधित, ये साधु का कर्म थोड़ी है। साधु बनते ही क्यों हैं? अगर आपको ये सेक्स वाला ही काम रखना है तो आप अपने परिवार में गृहस्थ में रहो, साधु की छवि क्यों खराब करते हो? अगर साधु बनो तो आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे पाखंडी जटाधारी नाम रखा साहब, और इससे जो है साधु समाज की छवि धूलित होती है। ऐसे को फांसी दिए जाना चाहिए और तुरंत इस पे छत्तीसगढ़ फांसी की मांग करते नजर आ रहे हैं संत लोग भी और भी हैं। क्या कहेंगे महाराज जी? भगवा दर्ज कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे संतों जो समाज को और हमारे समाज साधु समाज को भी कलंकित कर रहे हैं। साधु समाज को कलंकित किया जा रहा है। महाराज जी, भगवा वस्त्र धारण करके साधु कहते हैं, जटाधारी नाम है, क्या कहेंगे? ऐसे संतों को तो फांसी दे देना चाहिए और हम छत्तीसगढ़ सरकार से ये निवेदन करेंगे कि ऐसे संतों को तत्काल गिरफ्तार करें और सख्त से कार्रवाई करें, क्योंकि संत के नाम से कलंकित है। हमारे संत समाज इसका घोर विरोध करता है। घोर विरोध करता है। आप देखते हैं विरोध के स्वर यहाँ पर संत समाज ने सीधे सीधे सरकार से हस्तक्षेप करके फांसी की सजा देने की बात की है। महाराज जी, कितना आक्रोश है आप लोगों को? देखिए, आक्रोश तो बहुत है साधु समाज में, क्योंकि साधु समाज की इसमें छवि खराब हुई है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी अच्छे से छानबीन करके उस व्यक्ति को, वो साधु नहीं कहलाएगा, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जहां तक हो सके तो फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दीजिए। देख सके कई संत लोग यहाँ पर भी बैठे, ये उनसे भी बात करते हैं। सभी महाराज जी, संत के चोले में एक जटाधारी है जो अपने आप को साधु कहता है और उसकी सामग्री अश्लील तरीके से मिली है, क्या कहेंगे? उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे। ऐसे साधु को रहने का कोई अधिकार नहीं है समाज के अंदर, साधु समाज के अंदर। बिल्कुल, ऐसे समाज में साधु का इस प्रकार जो आपत्तिजनक चीज़ें मिलती है तो उसका क्या काम? आप देख, संतों में लगातार आक्रोश भी है। महाराज जी भी है। महाराज जी, संत का चोला ओढ़े भगवाधारी अपने आप को कहता है, जटाधारी नाम है, उसके आश्रम से आपत्तिजनक वस्तु मिलना, शराब की बोतलें मिलना, सेक्स से संबंधित सामग्री मिलना, कितने आहत पहुँचा रहा है आपके शरीर पर? ऐसे लोग महात्मा नहीं है, वो तो खाली भेष बना रहते हैं। वो संत नहीं है, खाली भेष बना लेते। कहीं भी बन सकता है ना, तो भी भेष बना सकता है ना। तो ऐसे भेषधारियों तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। सत्य बात करें, अभी सेंस का महापर्व है, अगर ऐसे कोई संत आता है तो उसको निकाल देना चाहिए अखाड़ों से? बिल्कुल, अखाड़े से भी निकाल देना चाहिए और उसको मेला क्षेत्र में आने भी नहीं देना चाहिए। इस तरह का कृत्य साधु समाज के लिए कलंकित है और साधु की छवि खराब होती है। इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और भी संत लोग हैं, हम दिखाना चाहते हैं। ये जो खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर अखाड़ों में, यहाँ के जो संत लोग हैं वो भी नाराजगी व्यक्त करते हैं। माता जी, एक संत मिला है भगवाधारी वस्त्र धारण करके, उसके आपत्तिजनक कमरे से गंदी गंदी चीज़ें मिली हैं, किस प्रकार का विरोध जता रही है? ये महात्माओं को तो ये सब उचित नहीं है।
ये सब चीज़ें, ये तो सब पूरे संत सनातन को, हम लोगों को सबको उसके ऊपर आँच आती है, इसीलिए ओम नमो नारायण। देख सकते हैं काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जो संत के नाम को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे पाखंडी संत के खिलाफ संत समाज उज्जैन से आवाज़ उठी है कि ऐसे संत को तो फांसी की सज़ा होना चाहिए।